हम आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं, इस ग्राम में जिनकी जन्मभूमि है ऐसे हमारे संत भगवान एक तो प्रथम दिवस से ही यहाँ पर कृपा करे हुए हैं, जिन्होंने अनगिनत संख्या में सैकड़ों की संख्या में यज्ञ कराए, ऐसे महाराज जी महात्मा जी। दूसरे आज कृपा करके आ गए हैं, कहाँ पर थे कैसे पता लग गया भगवान जाने, वो भी कृपा करके आज यहाँ पर आए हैं। उनके श्री चरणों में हम प्रणाम कर लेते हैं। और जो भी श्रोता के रूप में यहाँ पर बिलग बिलग गांव से इतने गर्मी में चल के यहाँ पर आए हैं, उनके हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी को भी प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि भगवान की कथा को श्रवण करके, भगवान की कथा को सुनकर भगवान को जानने की रुचि बढ़ जाती है। और जिस काम को करने से भगवान को जानने की रुचि बढ़े, उससे बड़ा कोई काम होता ही नहीं। संसार में तो मृत्यु लोक एक ऐसा लोग है जहाँ मृत्यु लोक एक ऐसा लोक है जहां पर परेशानियां किसी का पीछा नहीं छोड़ती, चाहे राम जी आए हों चाहे कृष्ण आए हों। जब राम और कृष्ण यहाँ पर सुखी नहीं रह पाए तो हम सोचें गुजराई वाले प्रसन्न रह जाएं, कि हिनौतिया वाले रहें, कि छपराई वाले रहें, कि कोई रहें, यहाँ सुखी रहने के मूड में रहना ही नहीं। संसार में सुख है ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से? देखने में आता है जैसे कभी 1000 रुपये का लाभ हो जाए तो 2-4 घंटा को शांति मिल जाती है कि चलो आज 1000 का लाभ, फिर दुख, सबके पीछे दुख लगे हैं। ग्रह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। और कथा इसीलिए सुनी जाती है, उसका कारण है वो भी समझ लीजिए। संसार में कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, लेकिन कभी आत्महत्या का प्रयास नहीं करना चाहिए कि रेल की पटरी पर सो जाएं, कि जहर खा लें, कि फांसी लगा लें, कभी नहीं। क्योंकि उस बनाने वाले से पूछो जिसने ये मनुष्य का शरीर बनाया है, कितनी मेहनत करी होगी। संसार में कोई सबसे ज्यादा कीमत वाला और सबसे ज्यादा कोई कीमती वस्तु है तो मनुष्य का शरीर है। 2 अरब 65 करोड़ श्वासें इस मनुष्य के शरीर में भरी हैं। एक श्वास की कीमत कितनी है दादा रावसर वाले बब्बा? एक श्वास की कीमत कितनी है? पाकोन से भी श्रोता कृपा करके आए हैं, देखो एक श्वास की कीमत कितनी है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कहतु हूँ कह जात हूँ और बजाऊं ढोल, और श्वासा खाली जाते हैं 3 लोक का मोल। 3 लोक की संपत्ति से ज्यादा कीमती एक मनुष्य की श्वास है। 2 अरब 65 करोड़ श्वास भरी है, 21,600 निकल रही है, 100 वर्ष का समय मिला है, गारंटी वाला नहीं है। मोबाइल के चार्जर जैसा ही मान लो मनुष्य का शरीर, कहो 2 दिन में ही आके फूक जाए, और कहो जब तक मोबाइल चले तब तक ही चलता रहे, गारंटी कुछ नहीं। तो इसीलिए मृत्यु लोक में जीने वालों को कथा यही संदेश देती है कि अच्छे अच्छे काम करते चलो। और अच्छे काम किसे कहते हैं? गलत काम छोड़ दो। मांस खाने की आदत पड़ी हो, कथा सुन के बिल्कुल टोटल बंद होना चाहिए, क्योंकि घर में मांस मदिरा आने से अपनी द्वारका खतरे की ओर जाती है। समझ लो गड़बड़ में है द्वारका अगर मांस मदिरा आ रहा है तो। एक भगत जी से हमने पूछा था, भगत जी कैसे हो? तो कह रहे थे महाराज 7 दिन से बिल्कुल परहेज से है, तो मसूड़े से सूझ रहे, बादी हो गई। लेकिन अपनी गुजराई की बात नहीं, ऐसे तो हम दूसरे गांव की चर्चा कर रहे हैं। महात्मा जी आप गुस्सा मत होना। तो हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्तियां आए, कभी गलत रास्ता पे कदम नहीं रखना चाहिए। अच्छे अच्छे काम जल्दी जल्दी कर लो और बुरे बुरे छोड़ दो, इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है। अगली बार जब कथा हो गुजराई में, तो उस समय राम जी भी अपनी सिंहासन में बैठ जाएं, जल्दी से जल्दी शिखरों के निर्माण हो जाएं, और उस समय ही अपन कथा करेंगे। कथा भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे छोटा सा, लेकिन पहले शिखर भी बन जाए उनकी, और सीताराम भगवान जल्दी आ जाएं। तो ऐसे अपन प्रार्थना करते हैं गौड़ बाबा के आंगन में, और गौड़ बाबा सबकी बुद्धि को ऐसा करें कि जल्दी से जल्दी ये काम अगले वर्ष तक ही पूरा हो। तो भगवान की कथा में ही थोड़ा प्रवेश करें, भगवान की कथा में थोड़ा और प्रवेश करें। माता बहनें वो समझ में आ रही है? जल्दी में तो नहीं हूं, जल्दी में हो तो जल्दी शादी करा देते हैं, कह देंगे जल्दी चली जाओ। और आपके पास में अगर समय हो तो 10-5 मिनट और बैठने की कोशिश करें।
सभी भगवान के भक्तजनों से भी हम ऐसा निवेदन कर रहे हैं। जब तक भगवान की झांकी बन के आ रही है, हम तब सबसे ही निवेदन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन और आया है कथा में। बैठ लो भगत जी, ठीक है ठीक है। तो हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं भाई, कंस महाराज की 2 पत्नी थी।